अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काविये को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मोबाइल बोर्ड के अंदर उसका माइक, रिंगर और स्पीकर ये कहाँ कहाँ लगे होते हैं और छोटे मोटे कंपोनेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये है काविया। अभी ये देखें, ये मेरे पास बोर्ड है नोकिया 105। ये न्यू मॉडल है। तो इसको हमने चार्जिंग जैक लगाना है। इसका चार्जिंग जैक पहले उतरा हुआ है। चार्जिंग जैक हमने लगाएंगे इसको। चार्जिंग जैक इसका ये वाला है, ये इसका चार्जिंग जैक है। दोस्तों, सबसे पहले इसको हम सोल्ड कर लेंगे। ये हमारे पास सोल्डरिंग वायर है, इसको हम पहले सोल्ड कर लेते हैं। इसके 5 पॉइंट होते हैं चार्जिंग जैक के, तो 5 पॉइंट आप इसको सोल्ड कर लें अच्छे से। दोस्तों, ये काविया पेस्ट है जिसके साथ मैं काविया को साफ़ कर रहा हूँ। आपको पहले बताया था इसके साथ काविया साफ़ होता है। तो पॉइंट भी थोड़े हमने साफ़ कर लेने हैं, थोड़े इधर से। ये देखें, पॉइंट साफ़ हो गए। अब हमने चार्जिंग जैक इधर फिट करना है। अब ये हीट गन के साथ भी लग जाता है, काविये के साथ भी लग जाता है। उतारना इसको हीट गन के साथ है और लगाना काविये के साथ है। कल मैंने आपको बताया था कि इसको हीट गन के साथ कैसे लगाते हैं। आज मैं आपको काविये से बता रहा हूँ कि काविये के साथ इसको कैसे लगाते हैं। ये मैं इसके पॉइंट थोड़े सोल्ड कर रहा हूँ, ये सोल्डरिंग वायर से। ये इसके पॉइंट मैंने सोल्ड किए हैं। अब ये जैक एक जगह पे रुक गए हैं। अब इसको मैं मज़ीद सोल्डिंग कर सकता हूँ। इसके पॉइंट सोल्ड हो गए। अभी इसका नेगेटिव हिस्सा ये मैं सोल्ड कर रहा हूँ। आप इस पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 5 पॉइंट हैं, आपस में पॉइंट मिल भी जाते हैं। आपने उन सब पॉइंट को अलग-अलग करना है। कोई भी पॉइंट आपस में मिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट आपस में मिलेंगे तो मोबाइल चार्ज नहीं करेगा। ये देखें, यह भी बिल्कुल ठीक हो गया। इसके 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट सोल्ड हो गए हैं और ये जैक हमारा भी बिल्कुल ठीक लग गया हुआ है। ये देखेंगे, इतना सा काम है। उसके अलावा अगर आपने काविये का सही इस्तेमाल सीखना है या काविये को इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों जब काविये को इस्तेमाल करते हैं तो हाथ कांपते हैं, ऐसे ऐसे जो ना हाथ कांपते हैं इसके। ये काविया बिल्कुल स्टिल होना चाहिए, ठीक है। इसका बेहतर हाल ये है कि ये जंपर वायर है, ये जंपर वायर है, ये ले लें। और कोई भी पॉइंट, जैसे ये एलसीडी के पॉइंट हैं इसके, ये टोटल 12 पॉइंट होते हैं एलसीडी के पॉइंट हैं। इस तरह का अगर किसी स्ट्रिप के पॉइंट है या कोई भी ऐसा बोर्ड है जिसमें ऐसे पॉइंट लगे हुए हैं, आपने सबको एक एक करके सोल्ड करना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे सोल्ड करना है। ये देखें, सोल्डिंग वायर के साथ जंपर वायर को पहले थोड़ा सोल्ड करना है। ये हमने सोल्ड किया। अब पहला पॉइंट ये हमने लगा दिया। ये लगा के दी।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट इसको, ये देखें जी, पहला पॉइंट लग गया है। अभी फिर इसको हमने सोल्ड करना है कावी के साथ। ये देखेंगे, ये हो गया। अभी ये दूसरा पॉइंट हम सोल्व करने लगे हैं। दोस्तों ये बेहतर तरीका है काव्य को इस्तेमाल करना। ये कैसे सीखते हैं, इसका ये तरीकाकार है। ऐसे हम काव्य को बआसानी चला सकते हैं। ये जंपर हमारा नहीं लग रहा सही, हम इसको थोड़े सोल्डरिंग वायर लगा लेंगे। थोड़ा सोल्ड किया, सोल्ड करके ये जी अभी हमारा दूसरा जंपर भी लग गया। ऐसे हमने इसका तीसरा जंपर भी लगाना है। ये जंपर वायर है, अगर कोई पॉइंट डैमेज हो जाए तो फिर हम जंपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ कि जंपर वायर का इस्तेमाल तब ही होगा अगर आप ठीक तरीके से काव्य इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर नहीं तो ये अगर आप एक पॉइंट लगाएंगे तो दूसरा उतर जाएगा। ये देखेंगे, ये मैंने 3 तारें लगाई हैं, 3 पॉइंट लगाए हैं मैंने। ये जब गौर से देखें, ऐसे ही आपने सारे पॉइंट लगाने हैं, 12 के 12 लगा के फिर उतारने हैं, उतार के फिर लगाने हैं। इससे आपका काव्य पे हाथ भी अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और आप टांके भी ठीक तरीके से लगाना सीख जाएंगे। अगर आपने ये टांके सही तरीके से लगा लिए हैं तो फिर जैसे कि ये 4 इंच तक लगा है, इसके टांके भी आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं, ये अब छोटा मोबाइल है, नोकिया 105 न्यू मॉडल है। इसका माइक ये लगा हुआ है, ये इसका माइक है। इसी तरह ये मोबाइल है नोकिया 108, इसका ये माइक लगा हुआ है। इसके रिंगर के पॉइंट ये हैं, ये 2 पॉइंट इसके रिंगर के हैं, इधर रिंगर लगता है, और ये 2 पॉइंट इसके स्पीकर के हैं, इधर एयर स्पीकर फिट होता है। ये दूसरा नोकिया, इसका रिंगर के ये पॉइंट हैं, और ये मॉडल ऐसा है, इसका रिंगर भी और एयर स्पीकर भी, ये कट स्पीकर के लिए बना हुआ है। ये रिंगर और स्पीकर इसका एक ही है, यानी कि जब कॉल की आवाज़ आएगी बेल की तो भी ये स्पीकर की से आवाज़ आएगी, जब कॉल आप रिसीव कर लेंगे तो एयर स्पीकर से जो आवाज़ आएगी वो भी इसी से ही आएगी। और माइक इसका ये सेम है 108 की तरह। उसके बाद ये हमारे पास बोर्ड है सैमसंग J6, इसका ये माइक लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है। और आते हैं इसके रिंगर की तरफ। इसके रिंगर के ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट रिंगर हैं, इधर इसका रिंगर ऐसे फिट होता है इधर। और एयर स्पीकर के ये 2 पॉइंट हैं इसके, इधर इसका एयर स्पीकर लगता है। ऐसे ही आते हैं हम अपने ये J3 की तरफ। J3 6 मॉडल है, रेगुलर मॉडल है, चलता है। ये इसके स्पीकर के पॉइंट हैं और ये इसके रिंगर के पॉइंट हैं, इधर रिंगर लगता है, और ये इसका माइक है। अब दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इन तीनों में माइक में क्या फ़र्क है। जैसा कि ये नोकिया है, इसका माइक होता है ऐसे, ये वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव होता है और ये वाला हिस्सा इसका नेगेटिव होता है। ये इस माइक के 2 पॉइंट हैं। अब आते हैं हम ये J6, ये बोर्ड J4 प्लस का है। अगर आपने बोर्ड का देखना है आपने कि ये किस चीज़ का बोर्ड है, वैसे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जैसे जैसे आप बोर्ड को देखते रहेंगे, आपके पास बोर्ड आते रहेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर नहीं तो ये इसका इधर लिखा हुआ है J415F, ये लिखा हुआ है
J415 मॉडल है, इसका मतलब ये है कि ये J4+ है। ऐसे बिल्कुल ये J36 का है, इसका ये लिखा हुआ है J320, ये मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है इधर, ये मॉडल नंबर है, ये J320 है। इसी तरह हर बोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं मॉडल नंबर उसका लिखा होता है। तो आते हैं माइक की तरफ दोस्तों। ये J6+ है, J4+, J6 इसका यही माइक है, J2 को भी यही माइक लगता है। इसके ये पॉइंट होते हैं, ये ऐसे माइक बना होता है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। इसका ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट इसका नेगेटिव है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट ही इसके ये माइक के हैं। इसी तरह ये हमारे पास J3 है, इसको J5 वाला माइक ही लगता है। इसके माइक के ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट हैं। इसके नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं, ये वाला ये भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है और ये दोनों पॉइंट इसके नेगेटिव हैं, ये दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं। अगर आपने माइक उतारा है, इसमें इन दोनों में से अगर एक पॉइंट ब्रेक हो गया है बोर्ड में से, जब जैसे ये देखें इसके 4 पॉइंट हैं, ये नीचे वाले दोनों पॉजिटिव हैं, ऊपर वाले दोनों नेगेटिव हैं। अगर नेगेटिव में से एक नेगेटिव ब्रेक हो गया तो एक नेगेटिव से ही आपका माइक चल जाएगा, ये आपको दोस्तों को बता रहा हूँ। और इसके बाद आपको बताता हूँ रिंगर, स्पीकर और माइक। दोस्तों माइक के बारे में मैंने आपको बताया है कि जैसे ये यूनिवर्सल माइक है, इसके 2 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव की बार लगानी है, नेगेटिव को नेगेटिव की बार ही लगानी है। उल्ट लगेंगे तो माइक नहीं चलेगा, लेकिन ये तरीकाकार स्पीकर में उल्ट है। उसका ये तरीकाकार है कि अगर आपने स्पीकर लगाया है तो नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव लग गया है तो कोई मसला नहीं, स्पीकर आपका चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी कॉइल होती है और कॉइल का नेगेटिव पॉजिटिव सेम ही होता है, वो चल जाते हैं। रिंगर का भी सेम प्रॉब्लम है सॉरी, रिंगर भी सेम है कि इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव अगर उल्ट लग गया है तो रिंगर हमारा चल जाएगा। अब आते हैं छोटे मोबाइल की तरफ। ये इसका बैटरी कनेक्टर है। अब बैटरी कनेक्टर को मैंने आपको बताया था कि इसका जो बैटरी कनेक्टर है मैंने हीट गन से उतारा था और हीट गन से ही लगाया था। अब इसको हीट गन से उतारेंगे और काविये के साथ हम लगाएंगे, आपको पता चले कि ये काविये के साथ ये बैटरी कनेक्टर कैसे लगता है। अब ये बैटरी कनेक्टर की किस्म में ये आती है नोकिया में, ये J6+ है, इसका बैटरी कनेक्टर ये है। बैटरी कनेक्टर से मतलब ये कि जिधर बैटरी आपकी कनेक्ट होती है, ये चीज़। और ये J36 है, इसका बैटरी कनेक्टर ये है। यानी कि हर मोबाइल का बैटरी कनेक्टर सेम नहीं होता। इसको हम थोड़ी सी पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगा के तो फिर हमने इसको उतारना है बैटरी कनेक्टर को। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसके ये कंट्रोलर लगे हुए हैं, एयर का कंट्रोलर है और ये हीटर का कंट्रोलर। आप हीट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ये हीट गन से। काविये की हीट सेम ही होती है, ये 30 वाट का काविया है, काविया 40 वाट वाला भी होता है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए वो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 30 वाट का काविया मेरे पास है और ये बेस्ट चलता है मोबाइल रिपेयरिंग में। अब हम ये उतारेंगे बैटरी कनेक्टर। इसको उतारने के लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगी, ये देखेंगे। हीट गन को एक जगह पे नहीं रखना, नहीं तो बोर्ड खराब हो जाएगा। ये देखें जी, ये उतर गया। हीट गन को हम बंद कर देते हैं। अगर आप इसको जोर से खींचेंगे तो ये इसके नीचे जो पॉइंट लगे हुए हैं
ये इसके नीचे जो बैटरी कनेक्टर के पॉइंट हैं ये डैमेज हो जाएंगे। वैसे अगर डैमेज हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, अगर ये डैमेज होता है इसको इधर से जंपर लग जाएगा। जंपर का वही तरीकाकार आ गया कि आपने जंपर लगाना सीखा होगा, जंपर ऐसे लगाए होंगे तो फिर ही आप इजी तरीके से कर सकेंगे। अगर आपने ये जंपर लगा लिए तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मिला सकते हैं। अब ये पॉइंट तो गायब हो गया है, ये तो अगर ख़राब हो गया तो ये पॉइंट आपका इधर नहीं होगा, या फ़र्ज़ करो ये ख़राब हो गया, इन तीनों में से कोई भी पॉइंट ख़राब हो गया तो आपने ये कनेक्टर लगा के ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपस में मिला देना है, तो ये बैटरी कनेक्टर आपका चल जाएगा। अब मैं इसको कवी के साथ जोड़ता हूँ। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आपने सिंपली इसको ऐसे जोड़ देना है। पहले थोड़ा सा इसको बिठाना है आपने कि वो अपनी जगह पे बैठे। सोल्डरिंग वायर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लग रही होगी क्योंकि आज कावी का इस्तेमाल है, लेकिन ये उन दोस्तों को बोरिंग नहीं लगेगी जो इस फील्ड में नए हैं और ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं। जो दोस्त ये काम ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको बोरिंग लगेगी। बाकी जो नए हैं उनके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये देखें जी, बैटरी कनेक्टर अब हमारा लग गया। ये देखें जी, ये चीज़ है। इसको मज़ीद थोड़ा पक्का कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हिल रहा है। मज़ीद हम पक्का कर लें इसको। ये नहीं जी, अभी ठीक है जी, अभी ये नहीं हिल रहा, अभी ठीक लग गया हुआ। ये बैटरी कनेक्टर है। अब आते हैं दोस्तों छोटे कैपेसिटर की तरफ। ये दोस्तों इसके चार्जिंग के पॉइंट हैं। इसके साथ ये इसका फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ के साथ ये इसका ये छोटा कैपेसिटर है, ये डायोड है। ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है और ये डायोड है। ये चार्जिंग के मुतल्लिक ही हैं ये चीज़। ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं इनमें जो ब्लैक कलर के हैं, ये दोस्तों अगर इनमें से कोई पॉइंट ख़राब होता है जो ब्लैक कलर के हैं छोटा, इनकी वैल्यू होती है, ये रेजिस्टेंस हैं 1K 2K, इनकी वैल्यू होती है। अगर ये ख़राब हो गए तो इसके नीचे दो पॉइंट हैं, इन दोनों को आपस में मिला दें तो आपकी करंट इधर से गुजर जाएगी, मतलब ये सर्किट ठीक हो जाएगा। अगर ये भूरे कलर का कैपेसिटर है जो, अगर ये है, इसका एक हिस्सा नेगेटिव होता है और एक हिस्सा पॉजिटिव होता है। अगर ये आपका ख़राब हो गया तो ये आपने किसी दूसरे मोबाइल से निकाल के इसको लगाना है। और अगर ये ब्लैक छोटा 1K या 2K वाला अगर ख़राब है तो इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें तो भी आपका काम चल सकता है। ये किसी दूसरे बोर्ड से उतार के लगाना नहीं पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल ये इसका पावर आईसी भी है और इसकी रैम भी है, प्रोसेसर भी है, यानी कि इसके अंदर ये मेन आईसी एक ही है। नोकिया के अंदर जो सारे फंक्शन को चलाता है इसका मेन आईसी एक ही है। ये इसका ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये इसका चार्जिंग आईसी है। अब ऐसे ही दूसरे बोर्ड की तरफ आते हैं। ये हमारे पास इसका भी ये सेम है, ये इसका पावर आईसी है। इधर पतरी के नीचे इसका ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये इसका चार्जिंग आईसी है और ये चार्जिंग के कैपेसिटर वगैरह छोटे कंपोनेंट्स ये चार्जिंग जैक के हैं। ये इसके साथ ये दोस्तों हेडफोन जैक लगा हुआ है। अब ये आते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ। ये दोस्तों इसके ऊपर भी ये छोटे मोटे काफ़ी लगे हुए हैं। ये इसका जो एरिया है ये वाला, ये सिग्नल एरिया है, ये एंटीना स्विच लगा हुआ है, ये ट्रांसमीटर है, ये पीए है, ये सारा एरिया इसका सिग्नल का है। दोस्तों ये इसका प्रोसेसर है, ये इसकी रैम है, ये चार्जिंग आईसी है और ये इसका पावर आईसी है।
ये वाला एरिया जो है ये इसकी लाइट का है, डिस्प्ले लाइट का है। ये वाला आईसी जो है ये वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है। ये दोस्तों को बोर्ड के बारे में मैंने बताया, ये J36 का बोर्ड है। ऐसे दोस्तों ये देखें, ये वो J3 का बोर्ड है और ये J4 प्लस है, J4 प्लस का बोर्ड है। ये इसका सेक्शन जो है ये सिग्नल वाला सेक्शन है। ये वाला सेक्शन जो है इसका ये पावर आईसी वाला है। ये बैटरी कनेक्टर है। ये इसकी रैम है। इसके नीचे इसका प्रोसेसर लगा हुआ है। ये इसका स्विचिंग आईसी है, साथ लाइट आईसी भी है। ये चीज़, ये इसके कैमरे का जैक है। इधर इसका डिस्प्ले लगता है, यानी कि एलसीडी इधर फिट होती है। ये डिस्प्ले का जैक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही कि हमने आपको काविया के बारे में बताया है, मोबाइल बोर्ड्स के बारे में, इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रिंगर, स्पीकर, माइक, और अपने मोबाइल रिपेयरिंग का ये काविया इस्तेमाल करने के लिए जंपरिंग कैसे सीखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये देखें जंपरिंग कैसे करनी है, ये चीज़ आपके लिए बहुत मेन है, बहुत ज़रूरी है। आपने ये लाजमी करना है। ऐसे इस तरह से आपको काविया चलाना आ जाएगा। काविया चलाते हुए आपका हाथ कांपेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका जो है काविया ठीक तरीके से चला सकेंगे। ये वाला काम आपने ज़रूरी करना है। असल में ये काम ही यही काम है जिसे आप काविया आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्टिंग हैं, जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।